ये तो तुम्हारी मर्जी की जॉब थी, मेहनत की तुमने इसके लिए। हमने तुमसे कहा भी था कि यार आ जाओ, यहाँ शिफ्ट हो जाओ, तुमने इनकार कर दिया। तो अब ये सब क्यों? अब जॉब तो मुझे यहाँ भी मिल सकती है, मैं बस अब वहां नहीं रहना चाहता। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले भी कभी नहीं रोका, अब भी नहीं रोकूंगा। लेकिन बेटा ये ऐसे अचानक फैसले लेना कुछ ठीक नहीं है। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अबू बेटे, सोच लो एक बार और, नौकरियां मिलनी कौन सी आसान है। अम्मी मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है, मैं बस आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ यहीं पर। तुम्हारी मर्जी। थैंक यू अबू। अबू एक और बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ कहो। अबू मैं जानता हूँ ये बात ऐसे मौके पे करने की नहीं है, हो सकता है आप मुझसे नाराज भी हो जाएं, पर जो भी कुछ कहना है खुलकर कहो यार। अबू क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप मेरा और डॉली का निकाह करवा के रुखसती करवा दें? क्या क्या कह रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये बात कहाँ से आ गई अचानक? शरबत आराम से, मैं बात कर रहा हूँ। बेटा अपनी बहन की हालत देखिए, इसमें क्या किस तरह हो सकता है तुम्हारे निकाह? इकलौते भाई हो तुम अली, जरा बहन है तुम्हारी, ऐसी बेहिसी की बात तुम सोच भी कैसे सकते हो बेटे? तुम्हें एहसास है तुम्हारी बहन किस तकलीफ से गुजर रही है? तुम्हें अपनी खुशियों की पड़ी है? अम्मी ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। सारा का दुख मुझसे कुछ अलग थोड़ी है, मुझे खूब पता है उसके हालात का। तो फिर ठीक, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ी देर के बाद देख लेंगे। डॉली ने कहा है तुम्हें ये सब कुछ, उसके इसरार पे कह रहे हो? नहीं अम्मी आप गलत सोच रही हैं, उसने कुछ ऐसा नहीं कहा, और अगर कहा भी हो तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है। ज़ारा ने भी तो अपनी शादी की बात खुद ही की थी ना। देखो उस वक्त हालात कुछ और थे, मजबूर थे हम लोग। अब वो फिर आप ऐसे ही समझे कि मैं भी मजबूर हूँ, वरना कभी आपसे जिद ना करता। को पता है कि ज़ारा मेरे लिए कितनी अहम है। तो फिर अब ऐसी कैसी मजबूरी आ गई कि ना तुम कुछ सुनने के लिए, समझने के लिए, बात करने के लिए तैयार हो? ऐसा क्या हो गया? वो आप नहीं जानते कि इस घर में क्या हो रहा है। क्या मतलब? क्या हो रहा है? क्या मतलब समझा नहीं मैं। अबू माहीन ने डॉली पे हाथ उठाया बिना किसी रीजन के। अब आप बताइए इसमें मैं क्या करूं? बेचारी तो आती है, आपकी खिदमत करती है, इस घर की बहू है, कितना अच्छा सोचती है आप सबके लिए। माहीन आपी ने, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, इसलिए मैं चाहता था कि ये बात मैं आपसे खुद करूं। इसीलिए उस दिन भाभी और डॉली अचानक चली गई थी? तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? डॉली नहीं चाहती थी कि किसी को ये बात पता चले। इतनी छोटी बात नहीं है बेटे, तुम्हें कम से कम मुझे या अपनी माँ को आके बताना चाहिए था। मैं कहती थी ना आपसे, मत दे इस लड़की को इतनी ढील, अब देख ले सर पे चढ़ाने का नतीजा। इसीलिए माहीन आपी उसामा भाई के साथ जाने के लिए मान गई। अगर वो यहाँ होती तो जरूर सबको पता चल जाता। मुझे माही से उम्मीद नहीं थी। डॉली इस घर की बहू है, इस तरह का शुरू उसके साथ होना नहीं चाहिए था। शरबत, तुम्हें तो कम से कम माइन पे नजर रखनी थी ना। मुझे अगर पता चल जाता ना मंसूर साहब, तो मैंने खुद उसे हाथ पकड़ के ससुराल छोड़ के आना था। सारी दुनिया में जलील करके रख दिया, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इसने। अब मैं इसलिए चाहता हूँ कि इस बात का फैसला आप खुद करें, वरना माहीन आपी ने तो डॉली को साफ कह दिया कि वे शादी नहीं होने देंगी। कौन होती है? माँ बाप जिंदा हैं अभी तुम्हारे,
वो है कौन ये फैसला करने वाली? एक काम करो, मुझे जरा कुछ सोचने का वक्त। ठीक है अब्बू, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। आप जो भी फैसला करेंगे वो सबके हक में बेहतर होगा।